गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम्स टू मकाम ऑनलाइन क्लास। कैसे हो बच्चों, ठीक हो? चलिए, पिछले लेक्चर के अंदर हमने काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर यानी कि चतुर्भुजों के प्रकार मैंने आपको समझाए थे। काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर के कितने टाइप्स के होते हैं और मैंने स्पेशल आपको जो है पैरेललोग्राम की और उसके प्रॉपर्टी के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। आज की जो है हमारी एक्सरसाइज है 3.3, वो उसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेसिस है, उसी को यूज़ करके हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। ये ABCD हमारा क्या है? पैरेललोग्राम है। एंड कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। अब हमें ये करना है, इससे प्रॉपर्टी को यूज करके इसको कंप्लीट करना है। तो प्रॉपर्टी को यूज करके कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है? AD क्या है? पैरेललोग्राम की वन साइड है, तो यहाँ पे साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड इक्वल। तो यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो AD के इक्वल में कौन होगी? इसकी ऑपोजिट BC साइड। तो ये होगा BC और इसकी प्रॉपर्टी हो गई ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये साइन बना सकते हैं, पूरा नहीं लिख करके पैरेललोग्राम ये साइन हो जाएगा, ठीक है? पैरेललाइज। नाउ सेकंड, एंगल DCB, ये हमें एंगल गिवन है। तो ये एंगल हमारा जो है वो पैरेललोग्राम का हो गया। देखिए वापस बना के बता देता हूँ मैं। ये एंगल ABCD, तो DCB हो गया ये वाला। तो एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। तो इसने यहाँ इक्वल का साइन किया है, तो इसका इक्वल कौन होगा? ये एंगल होगा, यानी कि इसका एंगल हो जाएगा DAB कह सकते हैं या DADB कह सकते हैं। तो एंगल DCB इक्वल टू एंगल DAB, प्रॉपर्टी हो जाएगी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, नाउ सेकंड OC। अब देखिए ये OC जो है वो क्या है? तो OC अ पार्ट ऑफ डायगोनल AC। तो डायगोनल AC का पार्ट है। तो डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या होती है कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे OC किसके इक्वल होगा? OA के इक्वल होगा। ब्रैकेट में हो जाएगा डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एंड नाउ नेक्स्ट देखिए, M मींस यहाँ पे मेजरमेंट है एंगल DAB प्लस एंगल CDA। तो देखिए DAB मींस ये वाला, CDA का मींस ये वाला। बताइए इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन है एडजेसेंट एंगल्स। कौन से हैं? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो ये हो जाएगा 180, दोनों की सम हो जाएगी और लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री, सॉरी आर सप्लीमेंट्री। ओके, क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। जो हमें गिवन है उन्हें हमें क्या एज्यूम करना है? पैरेललोग्राम एज्यूम करना है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x, y एंड z। अब ये सारे पैरेललोग्राम एज्यूम करके ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए एक वैल्यू में गिवन है ये x, y और z। तो देखिए इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे ये फर्स्ट हो जाएगा आंसर के अंदर y =
पैरेललोग्राम। ओके, नाउ अब देखिए ये तो हो गया, ये भी 100 डिग्री। अब यहाँ से ये दो लीजिए, चाहे ये दो ले लीजिए या ये दो। अगर हम y और z को लेते हैं तो y और z का रिलेशन क्या है? एडजेसेंट एंगल्स का। तो यहाँ हो जाएगा y प्लस z, नाउ y प्लस z इक्वल्स टू 180 एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये 180 हमने क्यों लिखा? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 100 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे ये हो जाएगा z इक्वल्स टू 180 माइनस 100। तो ये z की वैल्यू हो जाएगी हमारी 80 डिग्री। कितनी हो जाएगी? 80 डिग्री। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? z की 80। एंड नाउ x और z का रिलेशन क्या है? तो x और z का हमारा रिलेशन है ऑपोजिट एंगल का। एंड x इक्वल टू z ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो x की वैल्यू z के इक्वल होगी, यानी 80 डिग्री। ओके बेटा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन सेकंड, तो क्वेश्चन सेकंड के अंदर देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी ये 50 है और ये इसका ऑपोजिट नहीं है, ये इसका एक्सटीरियर है, बाहर बन रहा है, ये इंटीरियर एंगल नहीं है। तो फर्स्ट अपन या तो ये दो लीजिए, चाहे ये दो लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। तो यहाँ पे जैसे अपन ले लेते हैं y प्लस 50 को, तो y प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 180 और ये हो जाएगी एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, एंड y इक्वल्स टू 180 माइनस 50। तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 130 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये होगी y की वैल्यू। अब y और x क्या आ जाएगा? ऑपोजिट एंगल से इक्वल। तो x इक्वल्स टू y ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू y की वैल्यू 130, तो x की वैल्यू 130। एंड नाउ x एंड z आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे? कि ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, देखिए ये और ये पैरेलल लाइंस हो गई। तो ये कौन सी हो गई? ट्रांसवर्सल। तो देखिए f कर दिया, यहाँ पे x गिवन है और यहाँ पे z गिवन है। नाउ z इक्वल्स टू x, ये हो जाएगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो z की वैल्यू हो जाएगी आपकी 130। ओके, तो x y और z सारे इक्वल हो 130 130 130। नाउ नेक्स्ट नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 3 के अंदर आपको मिसप्रिंटिंग दे रखा है बुक के अंदर। यहाँ पे ये 3 गिवन है, 3 नहीं है वो 30 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये और ये कौन से एंगल होते हैं बताइए? जब टू लाइंस इंटरसेक्ट होती है तो कौन से एंगल बनते हैं? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल होते हैं मेजरमेंट के अंदर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने के अंदर x की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री आ जाएगी। तो x इक्वल टू हो गया आपका 90 डिग्री और ब्रैकेट में लिख देंगे VOA, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो अब देखिए ये 90 हो गया, तो ये ले लीजिए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में एंगल की सम कितनी हो जाएगी? 180। नाउ x प्लस y प्लस 30 इक्वल्स टू 180। सम ऑफ
equals to 180, y equals to 180 minus 120, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 डिग्री। कितनी हो जाएगी बेटा? 60 डिग्री। अब देखिए बेटा, ये जो y एंगल है ये हो रहा है ये वाला, देखिए ये, और इसी टाइप से अगर ये करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? z बन जाएगा। देखिए ये ऐसे, ये यूं, ये ऐसे y हो गया, और ये हो गया आपका यहाँ पे z, तो ये क्या बन गया? z बन गया। और z बनने से कौन से एंगल होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड z इक्वल्स टू y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो z की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 डिग्री। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब सेकंड के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये पार्ट आप सॉल्व करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन गिवन है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम इफ। अब देखिए पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए, वो कह रहा है एंगल डी प्लस बी 180, ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8, ए डी इक्वल टू 4 एंड बी सी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। एंड ये तो फर्स्ट गिवन है एंगल डी प्लस बी 180, तो ये हो सकता है क्या? तो देखिए यहाँ पर जो है हमें गिवन है कि जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये कह रहा है एंगल बी और डी की सम 180, तो एंगल बी और डी की सम जो है 180 है, तो बिल्कुल। अब देखिए एंगल डी प्लस बी की सम 180 कह रहा है, ऑपोजिट एंगल की सम 180, ऑपोजिट एंगल की सम 180 कभी नहीं होती है, एडजेसेंट एंगल की सम 180 होती है, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। सेकंड के अंदर कह रहा है ए बी इक्वल टू डी सी 8, अब ये 8 और डी सी 8, ठीक है भाई। फिर कह रहा है 84 और बी सी 4.4, 84 बी सी 4.4, तो बेटा ये ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है लेकिन ये अनइक्वल है, और ऑपोजिट साइड्स का ईच पेयर क्या होना चाहिए? इक्वल लेंथ का होना चाहिए, तो ये भी नॉट पॉसिबल आ जाएगा, ठीक है। और फिर कह रहा है एंगल ए 70 एंड एंगल सी 65, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, एंगल ए 70 एंड एंगल सी 65, ऑपोजिट एंगल, और ऑपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। ये तो कह रहा है 70 और 65, तो ये अनइक्वल हो गए, तो ये भी ऐसा पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है। अपन को ये क्वेश्चन बुक के अंदर ही करना है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल सबके आगे लिख देना, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। अब 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। अब पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल है, उनका रेशियो गिवन है 3:2। फिर कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हमें इन दोनों की जो है मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है, दोनों के एक्चुअल कितनी मेजरमेंट होगी डिग्री के अंदर, ठीक है। तो देखिए जब भी रेशियो गिवन होता है, मैंने आपको क्या बताया, उसको आप x के मल्टीपल में एज्यूम करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, लेट द टू एंगल्स इक्वल टू 3x एंड 2x। 3:2 गिवन है, तो 3x और 2x हो गया। एंड नाउ 3x plus 2x equals to 180. Why? Think about it. तो बेटा sum of two adjacent angles of parallelogram are always 180 और supplementary। तो ये दोनों adjacent angle हैं, किसके हैं? पैरेललोग्राम के। दोनों की सम कितनी होगी? 180। तो 3x plus 2x equal to 180, sum of adjacent angles of पैरेललोग्राम। हमें रीजन हमेशा ब्रैकेट में लिखना है कि आपने ये इक्वल
सम 180 क्यों लिखी, हमेशा रीजन गिवन करना है, ठीक है। तो ये इसका रीजन हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। सिंपल सा 3x + 2x 5x = 180 एंड नाउ x = 180 डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया आपका x = 5 से डिवाइड करेंगे 36 टाइम, तो ये x की वैल्यू आ गई। Then two adjacent angles will be 3 × 36 equals to 180, sorry 3x, so 3 × 36 108 degree and 2 × 36 72 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया टू एडजेसेंट एंगल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये आपको सेल्फ करना है। उसने क्या कहा कि एडजेसेंट एंगल है, दोनों की मेजरमेंट क्या है, इक्वल है। तो आप ऐसे करना, देखो लेट द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इक्वल टू x, लेट द मेजरमेंट ऑफ ईच एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू x एंड नाउ x + x = 180। सॉल्व करोगे 2x = 180, x = 180 डिवाइड बाय 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। ये सेल्फ करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर हो, देखिए हमें गिवन है इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल्स मेजर x y z, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वी आर गिवन HOP is a parallelogram, the adjacent figure HOP is parallelogram and find the angles measure x y z, x y z हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझना बेटा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फिगर बना हुआ, देखिए अगर हम इसको पहले भी मैंने करवाया था, देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल के अंदर ये क्या बन रहा है आपका F बन रहा है। तो F बनने से ये कंप्लीट एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि इक्वल मींस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर EHO एंगल EHO equals to 70 degree corresponding angles with EH parallel Q, EH parallel Q, ठीक है बेटा। अब देखिए ये तो हो गया EHO की वैल्यू, बट EHO के अंदर दो पार्ट है 40 + z, तो EHO को हम लिख सकते हैं z + 40 = 70, then z = 40 minus, sorry 70 minus 40, तो z = हो गया आपका वैल्यू 30 डिग्री, z की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये z की वैल्यू हो गई यहाँ पे 30, क्लियर। नाउ अब देखिए बेटा कि ये आपका जो है ये क्या हो रहा है, z बन रहा है। देखिए ये EH और ये PO, EH एंड PO, और ये आपने ऐसे ज्वाइन किया है, तो ये z बन गया आपका कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे 40 गिवन है, तो ये आपका y भी कितना होगा, 40 होगा। नाउ या बिकॉज ये चीजें बिकॉज
EH parallel PO and HP is the transversal, so y equals to 40 degree alternate interior angle, alternate इंटीरियर एंगल। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, y इक्वल्स टू 40, क्लियर। एंड नाउ रिमेनिंग बचा लास्ट x। अब देखिए बेटा कि ये जो है अगर हम कंप्लीट इसको कर लें ये वाला, तो ये और ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो नाउ एंगल E प्लस H, एंगल E प्लस एंगल H इक्वल्स टू 180 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए P में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे प्लस h के अंदर हमारे दो पार्ट हो गए थे h के, z और 40। तो h की वैल्यू ये रही हमारे पास 70, या इसको लिख सकते हैं z प्लस 40 इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x प्लस, ध्यान से समझना बेटा, x प्लस z की वैल्यू हमारी कितनी आई है, z की वैल्यू 30 प्लस 40 इक्वल्स टू 180। एंड नाउ x प्लस 70 इक्वल्स टू 180। तो x प्लस 70 इक्वल्स टू 180। एंड नाउ 70 को ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 180 माइनस 70, तो x इक्वल टू हो गया आपका 110, कितना हो गया 110। तो ये हमने x, y और z तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है बेटा। देखिए पैरेललोग्राम में तो प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट एंगल की। ऑपोजिट एंगल यहाँ पर जो है वो कोई भी सेम x, y, z के अंदर प्रॉपर्ली गिवन नहीं है। तो पैरेललोग्राम का मीनिंग होता है कि लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो किया वो उसी के अकॉर्डिंग किया, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स विद EH पैरेलल PO, यानी कि ये हमने जो है वो लाइंस पैरेलल के अकॉर्डिंग किया था फर्स्ट, ठीक है बेटा, क्लियर, समझ गए बेटा ये तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक की लास्ट करते हैं, रिमेनिंग हम कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से फर्दर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।